बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अजमल। टेबल टॉक 46 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6 साल के बाद पीएसएल का टाइटल जीतने में कामयाब हुई है। पीएसएल का नवा एडिशन जो है वो ख़त्म हो चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ़तह के साथ, और 6 साल के बाद उन्होंने ये टाइटल जीता। मजमूई तौर पर उनका यह तीसरा टाइटल है। आखिरी बार 2018 में उन्होंने ये टाइटल जीता था। हालांकि शुरू में अगर देखा जाए तो कागजी लिहाज से इनकी टीम कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही थी, और मुबस्सिरीन भी बहुत ज़्यादा उनको बुलंद दर्जा नहीं दे रहे थे। इनको दरमियाने दर्जे पर ही तकरीबन रखा जा रहा था। और ये भी देखें कि लीग मैचेस में भी उनकी कारकर्दगी कोई बहुत शानदार नहीं कही जा सकती थी, और लीग मैचेस के बाद पॉइंट्स टेबल पर उनका तीसरा नंबर ही था। उनकी कारकर्दगी देखें तो उन्होंने 10 मैचेस खेले थे, जिनमें से 5 जीते थे, 4 हारे थे और 1 मैच उनका वॉश आउट हुआ था, और पॉइंट्स टेबल पर वो तीसरे नंबर पर आए थे। तो इस हिसाब से कोई फेवरेट टीमों में तो उनको शामिल नहीं कर रहा था। ताहम टाइटल वो जीत गए, और उनके लिए ये गैर मामूली बात कही जा सकती है। उनका टूर्नामेंट में आगाज़ तो बड़ा अच्छा हुआ। पहले ही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को एकतरफा तौर पर 8 विकेटों से उन्होंने हरा दिया, और 196 रन का टारगेट उन्होंने सिर्फ 2 विकेटों पर पूरा कर दिया। फिर अगला मैच वो मुल्तान सुल्तान से हार गए। मुल्तान सुल्तान जो कि टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम समझी जा रही थी। ताहम फिर कोयटा ग्लैडिएटर को हराकर उन्होंने एतमाद को बहाल किया। फिर पेशावर ज़ल्मी से उनका मुकाबला हुआ तो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद बड़े करीब जाकर वो सिर्फ 8 रन से हारे, लेकिन फिर कराची किंग्स को एकतरफा तौर पर उन्होंने 7 विकेटों से हराया। फिर कोयटा ग्लैडिएटर से उनका मैच वॉश आउट हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी जिससे वो ट्रैक में वापस आए वो मैच था जब उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को दूसरे मैच में 29 रन से हरा दिया, और यहाँ पर उन्होंने 196 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाकर एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाया, और ये मैच भी एकतरफा तौर पर जीत लिया और उनसे पहली शिकस्त का बदला भी ले लिया। फिर शिकस्तों में गिरी हुई लाहौर कलंदर से उनकी एक हार जो थी वो एक बड़ा तलख उनके लिए तजुर्बा थी। और दिलचस्प बात यह रही कि लाहौर कलंदर ने सिर्फ यही एक मैच टूर्नामेंट में जीता था, लेकिन फिर उनकी टीम जो थी वो विनिंग ट्रैक पर वापस आ गई, और फिर अगले मैच में उन्होंने कराची किंग्स को बआसानी 5 विकेटों से हरा दिया। फिर मुल्तान सुल्तान से भी उन्होंने पहली मैच में जो शिकस्त हुई थी उसका बदला बड़े सनसनीखेज अंदाज में लिया, और आखिरी बॉल पर उस मैच का फैसला हुआ, और 228 रन का बड़ा स्कोर उन्होंने आखिरी बॉल पर चेस किया, और यहाँ पर इमाद वसीम ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर उनको फतह दिलवाई, और यहाँ से फिर उनका एतमाद बहाल हुआ। उसके बाद फिर क्वालिफायर का मरहला शुरू हुआ, तो एलिमिनेटर 1 में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को एकतरफा तौर पर 39 रन से हरा दिया। हालांकि यहाँ पर 174 रन उन्होंने स्कोर किए थे, जो कि बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं, फिर भी एक अच्छा स्कोर था, लेकिन कोयटा को उन्होंने इसके करीब भी नहीं फटकने दिया और आसानी से ये मैच जीत लिया। फिर एलिमिनेटर 2 में उन्होंने एक फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी को ज़बरदस्त अंदाज में हराया, और 185 रन उन्होंने बनाए थे, और 185 रन का टारगेट उन्होंने एक ओवर पहले 5 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया। यहाँ पर फिर नसीम शाह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन के 3 विकेटें हासिल की। इमाद वसीम ने यहाँ पर विकेट तो नहीं ली, लेकिन 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन दिए, और कोई उन्होंने ज़्यादा रन नहीं दिया करते। दूसरे बॉलर्स की काफ़ी पिटाई हुई। ताहम जब बैटिंग शुरू की उन्होंने इस्लामाबाद वालों ने, तो मार्टिन गप्टिल जो कि उनके बाद में टीम में शामिल हुए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया। ताहम दूसरे एंड से विकेटें बड़ी तेज़ी से गिरी शुरू में। फिर गप्टिल भी 34 रन करके आउट हो गए। ताहम इमाद वसीम ने यहाँ पर जो थी बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, और मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने ही खेली। वो आखिर तक जमे रहे, बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने खेली। उनका साथ आज़म खान ने दिया, उन्होंने 22 रन बनाए, लेकिन मैच विनिंग पार्टनरशिप जो थी वो हैदर अली के साथ लगी,
इमाद वसीम की 98 रन की। हैदर अली ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, सिर्फ 29 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के लगाकर 52 रन बनाए 29 गेंद पर। उसी जोड़ी ने फतह पेशावर के जबड़े से छीन ली। फाइनल उनका मुल्तान सुल्तान्स के साथ पड़ा। ये फाइनल बड़ा ज़बरदस्त और सनसनीखेज हुआ। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स को सारे के सारे फेवरेट करार दे रहे थे और मुल्तान सुल्तान ने यहाँ पर 159 रन बनाए थे। 160 रन का टारगेट दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो कि एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता था फाइनल के एतबार से। इमाद वसीम ने यहाँ पर एक मरतबा फिर शानदार बॉलिंग की और उन्होंने यहाँ पर 23 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। कप्तान शादाब खान ने भी 32 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। जब बैटिंग शुरू की इस्लामाबाद वालों ने तो मार्टिन गप्टिल ने फिर शानदार आगाज़ फराहम किया। सिर्फ 32 गेंदों पर 50 रन, 4 चौके और 3 छक्के लगाकर उन्होंने किया। लेकिन मिडल ऑर्डर फिर इस्लामाबाद की फ्लॉप हो गई। यहाँ पर फिर पिछले मैच वाला हिसाब रहा। सिर्फ आज़म खान ने ही कुछ मज़ाहमत की, 30 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर इमाद वसीम मैच विनर साबित हुए। उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में असाब पर काबू रखते हुए उन्होंने अगरचे सिर्फ 19 रन ही बनाए, लेकिन वो आखिर तक क्रीज पर जमे रहे और उन्होंने नॉट आउट रहते हुए मैच जितवाया और मैच जितवा कर ही वो वापस आए। आखिर में नसीम शाह ने भी कीमती 17 रन बनाए और इस तरह आखिरी गेंद पर इस मैच का फैसला हुआ। नसीम शाह के भाई हुनैन शाह ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह दिलवाई। आखिरी बॉल पर मोहम्मद अली को उन्होंने चौका लगाया और इसके साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। उस वक़्त तो यूँ लग रहा था कि खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, हर कोई खुशी से बेहाल हो रहा था। और ज़ाहिर सी बात है, 6 साल के बाद टाइटल जीता है, खुशी तो फिर होनी ही थी। और यहाँ पर ख़ास बात ये रही कि एलिमिनेटर 2 और फाइनल दोनों मैचेस जितवाने वाला एक ही प्लेयर थे, इमाद वसीम, जिनको पिछले दिनों कौमी टीम से बाहर भी निकाल दिया गया था। और इमाद वसीम दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे। एलिमिनेटर 2 में भी मैन ऑफ द मैच रहे और फाइनल के भी वो मैन ऑफ द मैच रहे। यहाँ पर शादाब खान ने न सिर्फ उम्दा क़यादत का मुजाहरा किया बल्कि शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और मैं ये कहूँगा कि शादाब खान यहाँ पर उनके फतह के मरकज़ी किरदार साबित हुए टीम के। हालांकि पहले उनकी कप्तानी पर, उनके खेल पर तनकीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी रही। 305 रन बनाए और 14 विकेटें हासिल की और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार पाए। तो यहाँ पर सारे इनफरादी अवार्ड भी उन इस्लामाबाद की टीम के प्लेयर जो थे वो हासिल कर गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और प्लेयर ऑफ द मैच जो है एलिमिनेटेड 2 और फाइनल के दोनों ये अवार्ड जो थे वो इस्लामाबाद के प्लेयर्स ने हासिल किए। न्यूजीलैंड के प्लेयर कॉलन मिनरो ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। उन्होंने टीम की सबसे बेहतरीन इनिंग्स भी खेली। 10 मैचेज उन्होंने खेले, 326 रन बनाए, जो टीम में सबसे ज़्यादा थे। सबसे बेहतरीन इनिंग्स 84 रन की वो भी उन्होंने खेली, 3 निसफ सेंचुरियाँ बनाई। उनका स्ट्राइक रेट भी उम्दा रहा। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल जो कि एक मशहूर प्लेयर हैं, बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं, उन्होंने आखिर में सिर्फ 3 मैचेस ही खेले। वो आखिर में टीम में शामिल हुए। पहले वो बांग्लादेश में लीग खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आखिर में टीम को फतह दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। 3 मैचेस में 2 में उन्होंने निसफ सेंचुरियाँ स्कोर की। सलमान अली आगा जो कि एक इंटरनेशनल और तजुर्बाकार प्लेयर हैं, उन्होंने भी कई धुआंधार बारियां खेली। 12 मैचेस खेले, 310 रन उन्होंने बनाए, जिनमें अगरचे 2 निसफ सेंचुरियाँ ही शामिल थीं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी अच्छा रहा। 12 छक्के उन्होंने लगाए। आज़म खान जो कि बड़ी बारी तो इस बार नहीं खेल सके, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। 12 मैचों में सिर्फ एक ही उन्होंने निसफ सेंचुरी बनाई, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त रहा, 171.21 का। हैदर अली जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी सिर्फ एक ही बेहतर इनिंग्स खेल सके। 7 मैचों में मौका मिला, लेकिन एलिमिनेटर 2 में जो उन्होंने इनिंग्स खेली, जो जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, वो बड़ी अहम रही। पहले उनको टीम से ड्रॉप भी किया गया,
लेकिन वो इनिंग्स उनकी जो थी वो बड़ी अहम रही। फ़हीम अशरफ जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। 12 मैचों में सिर्फ 77 रन उन्होंने बनाए और 6 विकेटें ही ले सके। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, 10 मैचों में एक बार 50 रन भी नहीं कर सके वो भी। बॉलिंग की बात करें तो पहले हम जिक्र कर चुके हैं 2 बॉलर्स का, 2 मेन स्पिनर्स का। इनके अलावा फास्ट बॉलर्स को देखें तो नसीम शाह जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी कारकर्दगी सबसे शानदार रही। 10 मैचों में 15 विकेटें हासिल की, बहुत अहम उन्होंने टीम की फतह में किरदार अदा किया और टीम में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की। अब 2 स्पिनर इमाद और शादाब की कारकर्दगी का तज़किरा तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा नसीम शाह के भाई हुनैन शाह भी उभर कर यहाँ पर सामने आए, उन्होंने भी 8 विकेटें हासिल की। तो इस तरह एक इज्तिमाई कारकर्दगी के नतीजे में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस फतह की हकदार थी, जिस पर हम भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीनन उनकी ये फतह काफ़ी अरसे तक भुलाई नहीं जा सकेगी।